नमस्कार दोस्तों। BCD टैग के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ड्राइवर क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको व्हीकल के ड्राइवर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर इसके ड्राइवर के बारे में पूछ रहा हूँ। तो ये ड्राइवर होता क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ड्राइवर वो पार्ट है जो कि यहाँ पर आपके हार्डवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे एप्लीकेशन या कैसे यूज़र उसको यूज़ करेगा, इसकी इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अगर इस टाइप के कोई USB पोर्ट वाले डिवाइसेस को कनेक्ट किया, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये डिवाइस किस काम की, मतलब किस चीज़ के लिए है। तो फिलहाल इसके लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि इस मोबाइल फ़ोन में इस चीज़ का ड्राइवर हो। तो दोस्तों, ड्राइवर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ पर लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे ये मोबाइल फ़ोन इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करे। दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन नहीं, आपके कंप्यूटर में भी ड्राइवर होते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर केसेस में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, वही ड्राइवर को अपने कर्नल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बट दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हार्डवेयर की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ आपको हार्डवेयर देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा भी होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस चीज़ की ड्राइवर फाइल नहीं हो। तो ऐसे केस में जो मैन्युफैक्चर होते हैं इस पर्टिकुलर गैजेट्स के हार्डवेयर के, तो वो अपने साथ एक CD या फिर एक ड्राइवर दे देते हैं, जिसको आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम के ऊपर आप इस चीज़ को यूज़ कर पाते हो। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि आपको अगर यहाँ पर रूट की परमिशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है, तो आप इन ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर लिनक्स के साथ होता है, क्योंकि लिनक्स में अगर ड्राइवर को कई बार आपको इंस्टॉल करना होता है, तो यहाँ पर आपको कर्नल के अंदर, मतलब यहाँ पर कर्नल के लेवल तक उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। कर्नल को यहाँ पर मॉडिफाई या कंपाइल, रिकम्पाइल करना पड़ता है। तो उसी के बाद आपकी जो डिवाइसेस होती है ये यहाँ पर कनेक्ट हो पाती हैं। बट अधिकतर केसेस में अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप यहाँ पर छोटे से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके या छोटे से प्रोग्राम को यहाँ पर इंस्टॉल करके इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये ड्राइवर के अंदर छोटी सी इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। आपको .inf फाइल मिल जाएगी विंडोज़ के केस में, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद आपका जो हार्डवेयर है वो आपके सिस्टम के साथ चलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस जो छोटी सी फाइल होती है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है कि कैसे इस डिवाइस को कंट्रोल करना है, कहाँ पर किस पोर्ट पर इसका क्या क्या यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं, कैसे आप इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, कैसे इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो, कैसे इन बटन्स को आप यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये जो सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इस ड्राइवर के अंदर लिखी जाती हैं। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यहाँ पर बताता है करके कि इस डिवाइस को कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकतर जो यूज़ टू जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, यहाँ पर आपका डिस्प्ले पैनल हो गया, आपका यहाँ पर CPU हो गया, रैम हो गया, आपका ऑडियो चिपसेट हो गया। तो फिलहाल इन सभी के ड्राइवर्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, कर्नल लेवल पर इसको इम्प्लांट किया जाता है। जबकि किसी केस में आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस ड्राइवर को यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अधिकतर केसेस में अगर आप कोई यहाँ पर नया हार्डवेयर लेने जा रहे हो, तो आपको ड्राइवर CD मिल जाएगी। बट जैसे कि आपने देखा है कि ये जो CDLA वाले हेडफोन्स हैं Li 2 के, ये आपके Xiaomi Mi 5 पर चल जाते हैं, OnePlus 3T या 3 पर चल जाते हैं। तो ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका जो ड्राइवर है, इसके USB पोर्ट का जो ड्राइवर है, CDLA वाला जो दोस्तों यहाँ पर चिपसेट या IC लगी हुई है इसके अंदर, वो यहाँ पर दोस्तों इसके कर्नल में इंक्लूडेड है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूडेड है। तो आप इसको आराम से इंक्लूड में चला पाते हो। इंस्ट्रक्शन सेट लिखे हुए हैं, उसको पता है करके कि कैसे इस ड्राइव को, ये कैसे इस हैंडसेट को या हेडफोन को या माइक्रोफोन को आपको यूज़ करना है। तो सब चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से इंक्लूडेड है। अगर नहीं होती तो यहाँ पर मुझे प्ले स्टोर पर जाके या फिर यहाँ पर मुझे विंडोज स्टोर पर जाके या फिर इस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर के साइट पे जाके ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ते, उसके बाद मैं अपने सिस्टम में डाल के इसको चला पाता। दोस्तों, यहाँ पर ड्राइवर को आप अपग्रेड भी कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बताया फ्रीमवेयर अपग्रेड होता है, ऐसे आपके ड्राइवर भी अपग्रेड होते हैं। तो ड्राइवर को अपग्रेड करना यहाँ पर सही है कि गलत है? तो यहाँ पर ड्राइवर को जो अपग्रेड किया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बग्स होती हैं जो आप लोग रिपोर्ट करते हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपग्रेड दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपग्रेड करके अपनी उन बग्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। बट दोस्तों, मैंने ऐसे आपको पहले ही बताया, आप पहले पढ़ लीजिए कि उसमें क्या क्या बग्स थी, उसको इम्प्रूव किया गया, लोगों के रिव्यू पढ़ लीजिए कि कोई नई बग तो नहीं देखने को मिल रही, और उसी के बाद अपने ड्राइवर को अपग्रेड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप ड्राइवर को अपग्रेड करके जो इसकी परफॉर्मेंस लेवल है उसको एक फोल्ड बढ़ा सकते हो, बग्स को यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अपग्रेड करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहने दीजिए, चल रहा है चलने दीजिए।
तो फिलहाल आप सभी को आप पता चल गया कि ड्राइवर क्या होता है और आपको ड्राइवर अपग्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लिंक यहाँ पर फ्लैश करा होगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।